होठ है, अच्छा मेरे होठ लाल, क्या हो गया? अभी आपने पान चबाया था। तो फिर वो यही भूल गए कि वो भोग लगा हुआ पान था या प्रसाद लिया था। तो कहने लगे हाँ कभी ऐसा होता है कि मैं माँ का प्रसाद ले लेता हूँ कभी कभी। अच्छा ऐसा ओठ लाल हो जाते हैं पान चबाने के बाद? पता ही नहीं, देह गए। तो भक्त अगर बनो तो भैया ऐसे बनना, आपको ध्यान न रहे, उपासना आप कर रहे हैं तो ऐसे उपासना में ऐसे डूब जाओ कि आप में और आपके इष्ट में कोई अंतर न रहे। अगर आप भक्त हैं, आप उपासना कर रहे हैं, तो पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य, फूल के साथ आप फूल बन जाएं, दूर्वा के साथ आप बिल्कुल घास हल्की सी जो बिछी हुई है इतने विनम्र हो जाएं, ऊंची डाल का फल फूल बौर मंजरी छाल गोंद जो कुछ आप चढ़ा रहे हैं भगवान को, जो कुछ आप अर्पण कर रहे हैं उस पदार्थ में आप ही स्वयं अर्पित हो जाएं कभी, अगर आप भक्त हैं तो। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ऐसी एकाग्रता आप में आए। उन आचार्यों का फिर स्मरण करना, भक्तमाल पढ़ना। मैं बिल्कुल जब शुरू में साधुओं की मंडली में घूमता था, जब मैं परिव्राजकता तो धीरे धीरे मैं वृंदावन की तरफ उन दोनों में निकल गया, वहाँ नंदगांव बरसाने और उस तरफ कुछ गांव मैंने बड़ी भिक्षाएं ली हैं, तो एक कुछ उधर भी निकल गए मंडली में एक बार। और वहाँ एक साधु क्या ठहरे तो उनसे हमने पूछ लिया कि महाराज जी कुछ पढ़ने का मन है, कोई ग्रंथ मिलेगा? तो उसने कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो एक ही ग्रंथ है बस। तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो। बोले वो तो भगवान के पट बंद हो गए और जब पट खुलेंगे तो हम आपको दे देंगे। तो मैंने कहा महाराज अब वो दोपहर का समय है और आपने ग्रंथ भी अंदर रख दिया। तो खैर साहब वो पट खुले 4-1 बजे के आसपास दोपहर में, तो उन्होंने उस ग्रंथ को मुझे ऐसे पकड़ा कर दिया कि जैसे भगवान दे दिया उन्होंने मुझे, इतने सकुचाते हुए माथे से लगाते हुए। कहने लगे महाराज ये ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले भक्तमाल है, हमारे और कोई ग्रंथ है ही नहीं, हम इसी के आधार पर हमारी साधना है, इसी को पढ़ते हैं भक्ति। तो भक्ति जब हम करें तो वैसे डूब जाएं, भक्तमाल, भक्तों का वो ग्रंथ। उसमें पीपा की चर्चा है, सूर की है, कबीर की है, मीरा की है, रैदास की है, रामानंद की है, ब्रज के और बहुत से महात्माओं की है। पीपा की उसमें कथा है, उसमें बड़ी, और ब्रज के संतों की कथाएं। तो अगर आप तो एक सिद्धांत उसी के साथ चलो। साधना में कोई एक धीरे से किसी एक सिद्धांत के आसपास आप दिखें, और कोई सिद्धांत ही नहीं है तो बिखराव रहेगा, भटकाव रहेगा, इधर उधर मन भटकता रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप अन्य की उपासना न करें, अन्य को प्रणाम न करें, अन्य का आदर न करें। भागवत में बड़ी सुंदर सी बात आती है, श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अनिंद अन्यत्र चापि। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम, भागवत कहती है। उद्धव बड़ी सीधी सी बात, भगवान सीधी सी बात कहते हैं उद्धव को, अरे उद्धव एक उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि तू एक जगह ही टिका रहना, बस इस भागवत शास्त्र में अपनी निष्ठा रखना, और अन्य की निंदा भी मत कर देना। ऐसा भी ना हो कि इसमें इतनी श्रेष्ठता तुझे दिखने लगे कि अन्य की बहुत निंदा हो जाए, अन्यत्र भी तेरा मन कहीं चला जाए। क्योंकि यहीं रहेगा तो अन्यत्र मन जा भी नहीं सकता, और अन्य की निंदा भी न हो, साथ में यहीं रहना। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम, इसी में, और अनिंदा रहे, अन्यत्र की अनिंदा, अन्य शास्त्रों में अनिंदक रहना, निंदा मत करना। तो एक सीधी सी बात है जीवन प्रबंधन के लिए कि एक साधना भी जीवन में रहे, हम आध्यात्मिक प्राणी बनकर रहें। और जो आध्यात्मिक प्राणी होते हैं वो बड़े अनुशासित प्राणी होते हैं, सभ्य प्राणी होते हैं, उनमें स्वाभाविक नियंत्रण रहता है, प्रकृति प्रेमी रहते हैं, वो बड़े संवेदनशील रहते हैं, उनमें निरंतर गुरु और अपने इष्ट का स्थायी भाव रहता है, और उनके अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से एक विनम्रता भी रहती है, क्योंकि वो किसी एक सिद्धांत के अनुयायी हैं। तो हम आदर्श के अनुरूप जिनके समर्थ सिद्धांत है, एक सीधी सी बात है भाई, अगर हाथ पकड़ना है तो स्वामी का पकड़ना, समर्थ का, जिसे तैरना आता हो।
भाई डूब रहे हो और ऐसे समय हाथ पकड़े उसका कि जो खुद ही डूब जाएगा। भाई भवसागर में है ना हम यहाँ, तो भवसागर में हैं और हमें पार जाना है, तो फिर हाथ भी किसका पकड़ें? तो उसका हाथ पकड़ना जिसे तैरना आता हो। तो ये हाथ किसी के भी हाथ में मत दे देना, समर्थ के हाथ में, सिद्धांत भी। तो इस जगत में से पार जाने के लिए ग्रंथ पाथेय बन जाते हैं, संत पाथेय बन जाते हैं, सिद्धांत पाथेय बन जाते। चल तो पड़े, साधन है नहीं, न पाथेय है, तो पथ पर और लक्ष्य, पथ पर चलोगे कैसे? एक पाथेय भी तो चाहिए। उसको ब्रज भाषा में तोसा कहते हैं, बगल में तोसा, कुछ खाना पीना, कुछ साधन सामग्री। हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ तो जाएं कैसे? रास्ते में कुछ तो साधन चाहिए, चलने के लिए कोई साधन। तो सिद्धांत हमारे आसपास रहें, हमारे आसपास आदर्श रहें और उनका अनुसरण करें, आदर्शों का अनुसरण करें। इष्ट के प्रति आप में अनन्य प्रीति हो। अच्छा, कुछ लोगों को अपनी भूमिका का ही नहीं पता कि वो क्या है। अच्छा, उनकी साधना कैसी चल रही है। कुछ लोग दिया बाती को साधना माने बैठे कि हम तो दिया बाती कर लेते हैं और प्रणाम अर्चा कर लेते हैं और थोड़े स्तवन और कुछ भजन संकीर्तन हो जाता है और साहब बस ठीक है, लो बस हमने प्रणाम कर लिया। नित्य नैमित्तिक कर्म कोई वो साधना माने बैठे, कुछ नित्य कर्म जो कर रहे हैं, कुछ स्वाभाविक जो उनसे हो रहा है, तो वो उन सत्कर्मों को ही साधना माने बैठे हैं। ये नहीं है। पूरे सिद्धांत आप में है कि नहीं? पूरे सिद्धांत। तो सैद्धांतिक दृष्टि से आप बड़े समर्थ रहने चाहिए। आपके आसपास कोई सिद्धांत दिखे कि सिद्धांत के आप अनुयायी हैं, ये सिद्धांत आप में। अन्य की निंदा नहीं, अन्य का बड़ा आदर हो, पर कोई एक सिद्धांत। तो जैसे मैं पूछूं किसी एक अंतःकरण से, आप ज्ञानी हैं, उपासक हैं, कर्म की प्रधानता है, किधर चल रहे हैं? याज्ञिक हैं, जापक हैं, क्या हैं आप? क्या हैं आप? और हर चीज आप में होगी तो प्रधानता किसकी है? एक इष्ट की प्रधानता रहती है, एक मंत्र की प्रधानता, एक सिद्धांत की प्रधानता रहती है। तो किसकी प्रधानता आपके जीवन में है? और अगर कोई प्रधानता ही नहीं है सिद्धांत की, तो मन में भटकाव होगा। इसलिए आदर्श के अनुरूप जीवन रहना चाहिए, आदर्श जरूर रहना चाहिए और सिद्धांत जरूर है। एक बड़ी सुंदर सी बात मेरे सामने खड़ी है, जो जीवन प्रबंधन के लिए दूसरी मैंने आपके सामने बात बताई है, लेकर आ रहा हूँ। वो मेरे गुरुदेव बार बार ऐसा कहते थे कि एक कठोर अनुशासन, नियमबद्धता, क्रमबद्धता, एक कठोर अनुशासन, नियमों के प्रति और समय के प्रति एक कठोरता आप में रहे। तो धीरे धीरे करके किसी एक नियम में बांधो, वो नियमों के अधीन रखो देह को। वो बायोलॉजिकल भी ठीक रहेगा, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक ढंग से वो ठीक रह सकता है। वो साइको बायो एक कोई आपके आसपास में कड़े नियम रहने चाहिए। साइको बायो कि ये नहीं हो सकता, हम साधक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मुझे आप हृदय से क्षमा करना, मेरे पूरे स्टाफ को पता है कि स्वामी जी कितने बजे कमरे से निकलेंगे। मैं 2 मिनट लेट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। 2:40 पर मेरे गुरुदेव का रात को दरवाजा खुलता था जल पीने के लिए, और वो जल अंदर भी रख सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो जल अंदर नहीं रखा जा सकता था, पर चूंकि मुझे जगाने के लिए वो बाहर जल हमेशा रहता था, उन्हें जल पीना होता था। और वो द्वार खोलते थे और वो मैं एक दो बार उनसे पूछा, हमारे जल पीना है। वो जल अंदर रख सकते थे, लेकिन एक माइंड सेट बनाने के लिए कि 2:40 पर, और मैं आपको एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि 2:30 तक मैं सो रहा होता था, 2:32-35 तक मैं सो रहा होता था, कभी 36-37 तक मैं सो रहा होता था, 38-39 तक मुझ में गहरी नींद होती थी। और जैसे 39:30 हुए और मैं छलांग लगाकर खड़ा होता था, उनको जल पिलाने के बाद 2-2.5 मिनट का वो एपिसोड था। जल उन्होंने पिया, वो अंदर चले गए और फ्रेश। मुझे लगता था कि मैं सोया ना मिलूं, वो जब बाहर निकले तो मैं लेटा ना मिलूं, जब वो बाहर निकले तो ऐसा न लगे कि उन्हें आवाज देनी पड़े, अरे ब्रह्मचारी उठ मुझे जल पिला।
और वो इतनी ऐसी नींद में इस तरीके की एक जागृति चेतना, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गुरु मुझे नींद में भी जगाना चाहते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी नींद में भी मुझे होश रखना चाहता है, मेरी नींद में भी एक जागृति, मेरी नींद में भी वो मेरे आसपास रहना चाहता है, या कि मेरी हर रात में भी वो मेरे आसपास, मेरे संज्ञान भान ज्ञान में और मेरे एहसास में हर पल रहना चाहता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा कर रहे हैं। तब वो मुझे जब गढ़ रहे थे तब की घटना है ये कि 2:40 पर, और आपको मजेदार बात बता रहा हूँ, ये 37, 38, 39 और 39.5 मिनट तक भी कई बार मैं सो रहा होता था, और इनका दरवाजा खुला और मैं खड़ा लोटा लेकर। उन्हें कोई लघु शंका नहीं जाना होता था, कई बार कुछ नहीं, यूं ही एक बहाना कि देखें और इसकी नींद खराब करके वो अंदर गए और मैं पूरी गाढ़ निद्रा में, और एक चौंकानापन कि वो फिर 3:30 बजे द्वार खुलेगा, ठीक 3:30 बजे स्नान के लिए, और बाकी की बच्ची कुछ वो 3:30 बजे तक फिर नींद निकल रही है, और अच्छी नींद निकल रही। कभी ऐसा हुआ नहीं कि 41, 42, 43 मिनट हुए हों। वो एक माइंड सेट बन गया, नियमों के प्रति कठोरता, समय के पालन का ऐसा कठोर व्रत। उन्होंने कहा ईश्वर देखना चाहता है। वो मुझे सीधे बात नहीं करते थे, कभी मेरी बात उनकी हुई भी नहीं सीधे, वो तो किसी को माध्यम बनाकर मुझे सुनाते थे। हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं कि बहू को सुनाना है, धी को बोलना है, मतलब बहू को सुनाना है, नूह को कहना है, और धी को पकड़ते हैं, यानी बेटी को सुनाना है। बेटी को खरी खोटी सुनाती है माँ, और सुना किसको रही है? बहू को। और माध्यम किसको बना रही है? बेटी को। वो मेरा बहुत आदर करते थे, पता नहीं क्यों आदर था उनके मन में, अति आदर था, बहुत संकोच था, सीधे कोई बात कह नहीं सकते थे, तो वो चुनते थे, किसी को पकड़ते थे, और कोई न मिले तो माली कोई पकड़कर कोई बात सुनाना शुरू करते। और वो नियम बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, ऊंचा वेदांत बता रहे हैं, सांख्य न्याय और वैशेषिक और मीमांसाओं की उस अपढ़ अजान भोले भाले निर्दोष माली को कुछ सुना रहे हैं। मैं जानता था माध्यम बन रहा है वो, और मैं हाँ कहता जाता, महाराज बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और माली भी हाँ करता रहता था, ठीक है महाराज मैं करूँगा, ऐसा करूँगा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कौन सी बात सुनाई, माली ने क्या सुनी, मैंने कितनी पकड़ी, राम जाने। लेकिन मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा ईश्वर देखने चाहते हैं लोग, ईश्वर देखना चाहते हैं, हमें तो भगवान चाहिए, भगवान देखना है। समय भगवान है, समय बलवान है, काल ही इस धरती पे रहा है, उसके कलेवर बदलते रहे हैं, उसने कितनी काया बदली हैं। वो कभी सतयुग में आया द्वापर बनकर, त्रेता बनकर वो राम को लेकर आया, कभी सुदुम्न सरयाती नभगनाभा गंबरीश को लेकर आया। यहाँ को रहा नहीं है, देह कोई यहाँ नहीं रही है, रूप नाम यहाँ मिथ्या है, यहाँ वही रहा है जिसने काल को समझा है, और काल के कपाल को छूकर जिसने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो यहाँ जिंदा रहा है। इस काल में सब खो गए हैं, काल के झंझा में न जाने कितने ऋतुएं, न जाने कितने युग, और उनमें होने वाले तपस्वी और प्रतापी सम्राट सबकी खोपड़ियां पड़ी हैं, राख बन गई हैं, कुछ दबे पड़े हैं, और कुछ आज भी कयामत के लिए प्रतीक्षा में पड़े हैं। समय बलवान है, यही ईश्वर है। अरे जिस समय का आदर करना नहीं आया, जो काल का सम्मान नहीं करता, जो काल का आदर नहीं करता, अवसर का लाभ नहीं लेता, और वो परमात्मा को ढूंढने चला है। हमें तो ईश्वर चाहिए, समय ही ईश्वर है। तो कठोर बनो, नियमों में बड़े कठोर बनो, और समय का आदर करना सीखो। एक टेंडेंसी बन जाएगी, साइको बायो आपका एक साइकिल बन जाएगा। और वो मैं कभी देखता हूँ, जेट लैग जिसे कहते हैं, कभी भी तो मेरी इतनी लंबी यात्राएं, एक बार मैं सिंगापुर से उड़ा, लंदन गया, 14 घंटे की फ्लाइट, वहाँ से शिकागो गया 9 घंटे की फ्लाइट, वहाँ से फिर 9 घंटे की एनकरेज की फ्लाइट। मैं जब पहुँचा मुझे पता ही नहीं रहा दिन रात कहाँ कैसे। और जब मैं वहाँ पहुँचा, संयोग से वो बहन यहाँ बैठी हैं जिन्होंने मुझे रिसीव किया, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात के वहाँ 2 बज रहे थे रात के, और मुझसे कहने लगे कि महाराज जी सोओगे क्या? मैंने कहा रात आए तो मैं सोऊं, क्योंकि वहाँ धूप हो रही थी रात के 2:30 बजे, रात ही हो रही थी वहाँ, लेकिन सूरज निकला हुआ था। तो मैंने कहा चलो पर्दे वर्दे करो, सोने की व्यवस्था करो। और
या तो वो मेरी परीक्षा ले रही थी या मुझे अपने नियमों का पालन करने का कोई एक ऐसा व्रत है। तो ठीक जैसे 8:30 बजे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा 8:30 बज गए। तो बोली महाराज बिल्कुल ठीक है। साइकिलिक माइंड सेट, दिन में सो रहे हैं, पड़े हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कितने समय कब क्या करना है, कौन सा काल किसके लिए है। तो जीवन प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा कोई प्रबंधन है तो समय का प्रबंधन है। एक ये पंक्तियां गीत की आपको क्या अर्थ देती हैं आप जाने, मुझे नए अर्थ रोज प्रदान करती हैं। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो मुझे तो आपको क्या अर्थ देती हैं आप जाने, मुझे नए अर्थ देती हैं। पल 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 काल बट रहा है, हम समय का प्रबंधन करना सीखें। कोई मुझसे पूछे मूल्यवान इस जन्म में, ये जीवन में क्या है, तो अत्यंत मूल्यवान कुछ जीवन में है तो समय है, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। और हमारे ऋषियों ने बताया कोई नया नहीं सीखना है, मैं कोई नई कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, कोई नई फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, कोई नया नवाचार, नव सिद्धांत और नव जीवन पद्धति, कोई नया आर्ट ऑफ लिविंग मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तो सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे ऋषियों ने, हमारे सनातन पुरुषों ने, हमारे धर्माचार्यों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। बहुत शुरू में जब मेरी कुटिया थी तो वहाँ एक भोर में लाउड स्पीकर, तब लाउड स्पीकर बहुत कम थे पर उनका जग जाता था। तो वो अपने यहाँ उधर उत्तर भारत में गुरुद्वारों में भोर में लाउड स्पीकर एक संस्कृति है। अमृत वेले उठ दर्शन पाइए, मैं घड़ी में लाकर देखता 5 बज गए हैं, वो ठीक 5 बजे प्रभाती गाती थी कोई साध्वी, मैंने तो कभी नहीं देखा उसको। दूर कहीं उसकी कुटिया थी, बहुत मीठा गाती थी कोई, अमृत वेले उठ दर्शन पाइए। 4-5 मिनट का लाउड स्पीकर पे उसका कोई फलसफा सवेरे चलता था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कुछ 2-4 मंत्र हैं, आरती वारती सी है, और 5 मिनट की डिस्टर्बेंस थी, वो ज़्यादा नहीं थी पर उससे मेरी घड़ी मिलती थी। तो मुझे लगता था अरे बड़ा टाइम सेट रखा हुआ है ऐसे, ठीक 5 बजे अमृत वेले उठ दर्शन पाइए, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त। आप जानते हो कि जितने प्रहर हैं उनके लिए शास्त्र ने नाम दिया काल, प्रातः काल, पूर्वाह्न काल, फिर आता है मध्याह्न काल, फिर आता है अपराह्न काल, उसके बाद आता है संध्या काल, फिर आता है प्रदोष काल, फिर आता है रात्रि काल, एक और काल आता है जिसका नाम काल नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त। उसे काल बताया ही नहीं, वो काल नहीं है, उसको समय नहीं बताया। हमारे ऋषि कहते हैं वो काल नहीं है, क्या है वो? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त जिसमें ब्रह्म की चर्चा हो, ब्रह्म का ध्यान हो, ब्रह्म का अर्चन वंदन हो, ब्रह्म की उपासना हो, ब्रह्म के निकट बैठे, ब्रह्म के लिए अर्पित जो काल है उसका नाम क्या बताया? ब्रह्म मुहूर्त। और वो जब 2.5 घंटे के बाद सरक जाता है तब आता है प्रातः काल। जब वो 2 घंटे 24 मिनट के बाद कि एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त की, तो क्या आता है? प्रातः काल, जो अर्घ के लिए है, संध्या के लिए है, शुभ कर्मों के लिए है, इष्ट उपासना के लिए है। उससे पूर्व का काल अपने लिए ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल है, फिर पूर्वाह्न काल, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, रात्रि, रात्रि, अपरात्रि, मध्यरात्रि, निशांत। ध्यान रखना, निशांत वेला, निशा का अंत, निशा के अंत और प्रातः काल के बीच का जो टाइम पीरियड है, निशांत और प्रातः के बीच का जो समय है उसका नाम पता है क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। 24 असफल प्राणियों की चर्चा एक मनोवैज्ञानिक ने की है। किसी पश्चिमी साइकोथेरेपिस्ट ने कुछ लिखा है, किसी पश्चिमी मनोवैज्ञानिक ने एक कोई लिखी है बात कि जो असफल लोग थे, पराभव जिनके हाथ लगा, जो कभी जयी नहीं बन पाए, जीवन में जीत नहीं सके, उनके आसपास सदा विफलता रही, सफलता कभी उनके हाथ नहीं लगी। 24 कारणों से विफल थे वो, उनमें 24 कारण थे। उसमें सबसे पहला उसने जो कारण बताया है
वो कारण है जो प्रातःकाल से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाए, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं ले पाए। पश्चिमी साइकोथेरेपिस्ट, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूं। प्रातःकाल, मेरा आशय यह है आपसे कि टाइम मैनेजमेंट, एक समय का अनुपालन, एक समय का बोध हो आपको कि किस समय में क्या कर रहे हैं। मन पछतइये अवसर बीते, मन पछतइये अवसर बीते। अवसर बीत गया। एक और बात सुंदर सी लिखी है तुलसीदास जी ने कि समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा, उस वर्षा का क्या लाभ है भाई? वो वर्षा तो बिल्कुल अर्थहीन है कि जब खेती सूख गया और फसल उजड़ गई या कि जल के राख हो गई। का वर्षा। अच्छा, कुछ कुछ आपने आध्यात्मिक बीज डाले तो हैं, ऐसा नहीं है कि आपके भीतर साधना के बीज नहीं पड़े हैं। कुछ हमारे अंतःकरण में साधना के बीज पड़े हैं, जो कभी कभी किसी ऋतु में कोई संत महात्मा सत्संग में, कथा प्रवचन में या कभी कहीं से कुछ बीज हम में पड़ जाते हैं और वो अंकुरित भी होने लगते हैं, वो थोड़े थोड़े पौधे भी बनने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें पानी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि हम में बीज नहीं डाले जाते हैं। अनुकूल एक अंतःकरण कभी हमारा और संयोग से संत सदगुरुओं के हाथ लग जाए अंतःकरण हमारा, जैसे कोई योग्य भूमि हाथ लग जाए किसान के और वो जानता है कि योग्य भूमि है तो कभी कभी वो बीज वपन करता है उस भूमि में। ठीक वैसा ही हमारे अंतःकरण में अनेक बार बीज वपन होते हैं, अनेक जगह से, अनेक स्थिति परिस्थितियों से, साधना के, वैराग्य के और परमार्थ के, उदारता के, परोपकार के या कि भगवत भक्ति के विविध प्रकार के बीजों को हमारे भीतर परिस्थितियों ने या सत्कर्मों के सुकृत्य कभी साकार हो तो वो बीज पड़ जाते हैं। ध्यान दो, तो बीज तो पड़ गया, अब वो जैसे अंकुरित हुआ है, पौधा बना है, तो झुलस गया वो वासना की गर्मी ने, वासना की बयार ने, कामनाओं की तपश ने और झुलसा दिया उसको। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। तो फिर क्या फायदा हुआ? इसलिए कई बार साधना की खेती सूख गई। एक बार तो ऐसी स्थिति आती है, कौन सी साधना, कौन सा मंत्र, कौन सा जप, कौन से सिद्धांत, यानी संसार इतना उलझा लेता है कि साधना ही खुर्द बुर्द हो गई हमारी तो साधना ही खो गई है। हमें अपनी साधना का ही नहीं पता, कब हमारा अभ्यास गया, कब हमारी प्रीत गई, बस हाथ में रह गई तो माला झोली दिया बाती और कुछ नियम पूर्वक पढ़े जाने वाले 40। तो साधना कहाँ गई? साधना तो खो गई, साधना नहीं है हमारे पास। का वर्षा, समय का। तो क्या आपको टाइम मैनेजमेंट आता है? क्या आपको पूरा समय का प्रबंधन करना आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल, पूर्वाह्न, सायं कब करें? स्वाध्याय के लिए कोई दैनंदिनी, कोई डायरी, कोई पूरा क्रम आपके हाथ है? तो अगर है तो अच्छी बात है कि कब स्वाध्याय हो, कब चिंतन मनन हो, निधिध्यासन कब हो, श्रवण कितना, मनन कितना, लेखन चिंतन कितना। और आज से 12 साल पहले मुझे हरिद्वार में कुछ सज्जन मिले थे, वो वृद्ध थे काफ़ी, और संयोग से कुंभ का मेला, मुंबई के फिल्म जगत के लोगों ने इस बात के लिए बताया कि वहाँ लोग खो जाते हैं। मुंबई के जो एक फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ये इस बात के लिए कुंभ का मेला कि लोग खो जाते हैं, खो गए कुंभ के मेले में। चलो वो तो भली बात है, बाद में फिर वो मिलवा भी देते हैं कि मिल गए, चांद तारा सूरज देखा है, 2 भाई हैं, अरे मिल गए तो वो मिलते बाद में जब लड़ झगड़ रहे होते हैं। मुंबईया मसाला बता रहा हूँ। 12 साल पहले मुझे कुछ सज्जन मिले यहाँ, और तो वो एक संयोग था, केवल एक महज संयोग। जब 12 साल पहले वो कुंभ के मेले में हरिद्वार में, जब हम सप्तऋषि के शांति कुंज के ठीक सामने वाले बड़े मैदान में हमने अपना शिविर लगाया था, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने 84 लाख
भगवान के नाम लिख लिए हैं, संयोग से आज आप मुझे मिले हैं, तो मैं आज आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या संयोग है, पर 84 लाख मैंने नाम लिख लिए हैं। तो ये इतना जो एक बैलेंस है, ये जो मेरे पास एक भगवान नाम रूपी राशि है, तो मैं आपके हाथ में से समर्पित करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, कुंभ की अलग प्रकार की व्यस्तताएं, मैंने वो पुस्तक लेके उनके माथे से लगाई रख दी। तो वो फिर अगले दिन मुझे मिले, उन्होंने कहा महाराज वो मेरी सब चीज़ें आपके पास सुरक्षित हैं? मैंने हाँ मेरे पास हैं। तो उन्होंने कहा मुझसे ये नहीं पूछोगे कि कितने दिन में लिखा गया या कितने एक दिन में घंटे लगे? तो मैंने कहा बताइए। तो उसने कहा मैं लगभग 4 से 5 घंटे प्रतिदिन राम 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 लिखता हूँ, इतने घंटे मुझे एक दिन में लगते हैं। संयोग से अभी वो 1 हफ्ता पहले मुझे, अब तो चूँकि वो बहुत जीवन में नज़दीक से आ गए हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ कार्यकर्ता हैं, तो अभी 1 हफ्ता पहले जब मुझसे विदा ले रहे थे तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि अब बैलेंस क्या है, क्या चल रहा है बैलेंस? तो उन्होंने कहा महाराज जी भगवत कृपा है, सब आनंद है, अब वृद्धावस्था इतनी हो गई, हाथ कांपते हैं, फिर भी मैं प्रयास तो करता हूँ, क्योंकि वो प्रणाम करके ढंग से उठ नहीं पाए मुझे। तो जैसे तैसे हमने उन्हें उठाया और मैंने उनसे पूछा कि क्या बैलेंस है, कितना अब क्या चल रहा है? तब बहुत ही संकोच में उन्होंने कहा कि लगभग 4.25 करोड़ नाम लिखा जा चुका है, 4.25 करोड़ इतना बैलेंस है। तो मैंने कहा कितने घंटे लग जाते हैं? तो जो 12 साल पहले बात कही थी वही आज भी, वही 4-5 घंटे। तो मैंने कहा कभी रुकते हैं? बोले रुका कभी नहीं, ये क्रम रुका कभी नहीं। एक वृद्ध व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है और वो ऐसे कि उससे क्या है कि काम होता रहता है। एक महात्मा थे और बड़े आदरणीय व्यक्ति थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतनी संपन्नता होने पर भी और एक टोपी नहीं बाजार से खरीद सकते। मेरे मन में ऐसा आया कि आज सारी मर्यादाएं तोड़कर मैं बाजार जाऊंगा, उत्तर काशी का बाजार। मैं उत्तर काशी रहा जरूर, पर वहाँ के बाजार का मुझे कभी नहीं पता था, मुझे कभी बाजार जाने का अवसर नहीं मिला। मेरे मन में आया मैं बाजार जाऊंगा, एक टोपी लेकर आऊँगा इस महात्मा के लिए, क्योंकि मैं जब देखता वो टोपी सीते रहते थे अपनी, एक फटी हुई टोपी है। तो मैंने उनसे कहा महाराज जी आप आज्ञा करें तो एक टोपी मैं ले आऊँ आपके लिए। तो मेरे से कहने लगे कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टोपियाँ नहीं हैं? दिखाई उन्होंने लोग 3-4 टोपी हैं। तो मैंने कहा रोज़ इसी को क्यों पहनते हो? बोले वो ऐसा इतनी वृद्धावस्था आ गई है, इसे रात को पहनता हूँ और सुबह उधेड़ देता हूँ, इसको फाड़ देता हूँ, फिर दिन भर इसे सीता रहता हूँ। तो मैंने कहा ये क्यों? बोले एकाग्रता बनती है, इससे एकाग्रता बनती है। और जितने समय में टोपी सीता रहता हूँ, जितने समय में सिलाई करता रहता हूँ, उस समय एक एकाग्रता बनती है, एक समय का लाभ होता है। खाली बैठे हैं क्या करें, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ महाराज। तो मैंने कहा ये समय, बोले समय पास नहीं करता, जब चलता रहता, एकाग्रता बनी रहती है। तो समय की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कुछ अलग तरीके की बात है। एक तो मैंने बात कही कि कोई आदर्श हमारे सामने हो, हमें पूरे सिद्धांतों का बोध हो कि हम किस सिद्धांतों के अनुयायी हैं, और उन सिद्धांतों के अनुपालन के लिए हमारे पास पूरा समय हो। उस समय में हम बांटें कि हर चीज़ साधना चल रही है, जो भी है वो साधना है। साधना को केवल सुबह सांझ तक सीमित मत रखो, उसे पूरे समय में बांटिए। एक तीसरी चीज़ छोटी सी और कह रहा हूँ, और जो बड़ी मज़ेदार है, जैसे आपने देखा होगा कि एक परीक्षक होता है और एक परीक्षार्थी। एक परीक्षक होता है, एक निरीक्षक होता है कि कौन निरीक्षण करेगा आपका, कौन परीक्षण करेगा आपका, और आपकी परीक्षा कौन लेगा, कौन करे आपकी परीक्षा, आपकी साधना की, नियमों की, पूरे अंतःकरण की। ठीक चल रहा है साधन तो ड्विल कैरेक्टर पैदा करो, अपने भीतर में 2 किरदार पैदा करो, एक तो परीक्षा देने वाला और एक परीक्षक। अपने भीतर ही 2 किरदार पैदा करना, आप ही स्वयं परीक्षा देना और आप ही परीक्षक बन जाना। कभी स्वयं अपनी परीक्षा लेकर देखो, कभी स्वयं अचानक ऐसे ही एक
रैंडम, एट रैंडम एक भीतर छापा मारो, एक रेड डाल दीजिए भीतर, क्या कहेंगे उसको, अचानक धवा बोलो भीतर, अचानक, और सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, संतुलित हैं, संगत हैं, संतुलित हैं, वो आचरित हैं, संयमित हैं, वो ठीक वैसे ही हैं, सीमाओं में हैं आप, सीमाएं टूट तो नहीं गई, नियम ढीले तो नहीं हो गए थे, सिद्धांतों से विमुख तो नहीं हो गए, रुचि है पूरी। कोई परीक्षा लेके देखो, कभी परीक्षा ले अपनी, परीक्षक बनकर देखो कभी अपने, निरीक्षक बनकर देखो कभी अपने, कि सब चीजें जो हो रही हैं वो सही हैं क्या। और उसके बाद में एक दूसरी चीज आपके सामने खड़ी होगी तत्काल। कभी अगर आप सच में अपनी कॉपी जांचने बैठ गए और लाल पेन अगर आपके हाथ में हुआ, तो तत्काल आपको कुछ मात्राएं कि कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाया है, चलते रहें चलते रहें, कहीं विराम नहीं लगा है, कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह छूट गया है, कहीं वाक्य अधूरा है, कहीं अंक और अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं, कहीं उतावलापन है, कहीं पूरा 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 उत्तर नहीं हाथ लगा है। और सच में किसी दिन परीक्षा लेने बैठे अपनी, और सच में उत्तर परीक्षा या अपनी कहीं उत्तर पुस्तिका, कहीं अपना ही अपने प्रश्न पत्र जो हाथ लगा था